हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग के रिवीजन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपना डे 2 है और डे 2 के हिसाब से अपन आज गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि आपको नजर आती है या कोई गलती हो जाती है मेरे से तो उसको जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस त्रुटि को सही कर सकूं। और आपके कोई डाउट हो तो वो भी बताना। अब स्टार्ट करेंगे अपन गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। तो ध्यान से अपन देखेंगे कि गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग में मोटे मोटे तौर पर हमारे को दो भागों में बांट रखा है। इसमें पहला जो भाग है वो है गाउस का नियम और दूसरा जो भाग है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो ये दो भाग हैं इसके। ठीक है, पहला है गाउस का नियम और दूसरा है भैया गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपन गाउस का नियम जानेंगे, फिर उसके अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। लेकिन गाउस के नियम को जानने से पूर्व हमें बहुत से टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा, कुछ बिंदुओं को जानना पड़ेगा, उसके बाद अपन गाउस का नियम के विषय पर चलेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं चलूंगा। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर जो बातें हैं, जैसे गाउस का नियम है तो स्टेटमेंट आपको बता दूंगा, कथन आपको बता दूंगा और फॉर्मूला बता दूंगा। बस उसके डीप में नहीं जाएंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपनी रिवीजन क्लास चल रही है ना। एक दिन में अपन को एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इस हिसाब से अपन चल रहे हैं। ठीक है, सभी को लक्ष्य पता चल चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, गाउस का जो नियम एवं उसके अनुप्रयोग, उसमें दो ही बातें हैं। पहली जो बात है वो है गाउस का नियम और दूसरी जो बात है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ये तो अपनी मोटे मोटे तौर पर बात हो गई। अब अपने आरबीएससी बोर्ड द्वारा जो अपन को गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग है, उसमें जो विषय वस्तु है वो क्या दे रखी है वो एक बार देख लेते हैं। तो विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है, इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया गया है, वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग है। कुल 6 प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं, उसमें से एक अनुप्रयोग हटा दिया है, तो 5 अनुप्रयोग अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है, विद्युत फ्लक्स है अपने पास, सतत आवेश वितरण है अपने पास, गाउस का नियम एवं उसकी व्युत्पत्ति है अपने पास, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या इसका सूत्र होता है, कैसे निकालते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 में अपन चर्चा कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। तो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये दोनों कंबाइंड ही है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। जैसे ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग और गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों एक ही टॉपिक है। तो इनमें जो है भैया, इनमें जो है आपको क्या दिया जाता है, ये 5 अनुप्रयोग हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं। यानी गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन जो है वो 5 तरीकों से हो सकता है। पहला जो तरीका है वो है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण, जिसे अपन शीट भी कहते हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अपने गाउस के नियम के 5 अनुप्रयोग हैं जिनको अपन को अध्ययन करना है। ठीक है, ये 5 अनुप्रयोग है मेन। अब अपन देखते हैं, 1 हो गया अपने पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 जो है विषय वस्तु वो है विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, ये अपन देखेंगे, ये वाला टॉपिक। फिर लास्ट और फाइनल टॉपिक है अपने विषय वस्तु का। विषय वस्तु जो है इसका लास्ट टॉपिक है साबुन के आवेशित गोले के कारण
ये गोले का संतुलन, क्या साबुन में जो आवश्यक गोला जो होता है उसका संतुलन अपन देखेंगे कि किस प्रकार का होता है। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको पूरी विषय वस्तु समझा दी है कि इस पाठ में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे अपन विद्युत फ्लक्स से, ठीक है। सबसे पहले अपन विद्युत फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते 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 इन सारे टॉपिकों को एक बार अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुख्य बात कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबका सब, अगर आपको इसकी पीडीएफ लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पर, विद्युत फ्लक्स पर। देखिए विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स के विषय में क्या दे रखा है, पहले तो समझते हैं विद्युत फ्लक्स जो है वो होता क्या है भैया विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को समझ लेते हैं। तो परिभाषा आपके समक्ष है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र है आपके पास, मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, ये वाला जो आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ इसमें से अभिलंबवत क्या गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी गुजर रही हैं यहाँ से। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसे अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, फाई ई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, ये जो निशान होता है भैया अपने पास, वैसे तो लास्ट चल रहा है, ये फाई सबको मालूम होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या। चलिए अब अपन देखेंगे कि किसी समतल सतह से पारित विद्युत फ्लक्स, ये तो आपको दे दिया है, ठीक है। अब भैया विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकाला कैसे जाता है, उसका जो सूत्र है आपके समक्ष दे रखा है, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। ये जो विद्युत फ्लक्स का जो फंडामेंटल था अपना क्लियर हो चुका है। इसको यदि आपको चित्र के माध्यम से समझना हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया सतत आवेश वितरण। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। तो देखिए जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो, अर्थात उनके बीच की बहुत कम स्थान है, तब आवेश वितरण कैसा वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण, सतत मतलब होता है कंटिन्यूस आवेश वितरण, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि सतत आवेश वितरण में विविक्त आवेश सतत रूप से एक समान फैले होते हैं, यानी बहुत सारे आवेश सतत रूप से यानी कंटिन्यूसली रूप से बहुत बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है, पहला पॉइंट आपका ये था, दूसरा पॉइंट आपने अपने पढ़ लिया, तीसरा है किसी वस्तु पर आवेश वितरण एक विमीय होने पर इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, द्विविमीय होने पर इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, त्रिविमीय होने पर इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आवेश घनत्व इसे निम्न अनुसार करा जा सकता है, इसको आप एक बार काटिए, ठीक है। आप अभी यहां समझिए कि सतत आवेश वितरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय सतत आवेश वितरण, द्विविमीय सतत आवेश वितरण और त्रिविमीय सतत आवेश वितरण। एक विमीय सतत आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण से भी जानते हैं, द्विविमीय सतत आवेश वितरण को अपन पृष्ठ आवेश वितरण से भी जानते हैं, और त्रिविमीय सतत आवेश वितरण को हम आयतन आवेश वितरण के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको रेखीय आवेश वितरण निकालना है तो आपके पास सूत्र ये रहा, इसमें ये जो है लैम्डा है, ये जो है वो सिग्मा है, मतलब ये लैम्डा जो है वो रेखीय आवेश वितरण को निरूपित करता है, सिग्मा जो है वो पृष्ठ आवेश वितरण को निरूपित करता है, और यहाँ पर जो रॉ है यानी घनत्व है वो डिनोट करता है आयतन आवेश वितरण को, और इनके जो सूत्र हैं वो आपको दे रखे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो रेखीय आवेश वितरण सिग्मा और रॉ ये कैसे आया, तो सतत आवेश वितरण से पहले अपन को समझना होता है क्या, आवेश घनत्व, है ना। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है, वहीं से ही अपन ने ये रेखीय आवेश वितरण निकाला है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इसी से ही मिलता जुलता है, वो अपन देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि जो अपना चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो चित्र है उसके माध्यम से समझ में आ जाएगा कि रेखीय आवेश जो वितरण है
वो इस प्रकार का होता है, कुछ पृष्ठीय आवेश वितरण कुछ इस प्रकार का होता है, और आयतन आवेश वितरण कुछ इस प्रकार का होता है। ये सारे की ये जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करा दूंगा, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए अब अपन जान लेते हैं आवेश घनत्व, ठीक है। आवेश घनत्व क्या होता है, 3 प्रकार का होता है ये भी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो जो अपना रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, मतलब जहां पर Q जो है वो क्या है, कुल आवेश, और L जो है वो है आपके पास चालक लंबाई। पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो सिग्मा जो है वो है Q अपॉन A, और यहाँ पर आपको इसका मेंशन करा रखा है। और इसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व के विषय में आपको Q अपॉन V है, कुल आवेश बटा आयतन। तो ये था आवेश घनत्व। आपके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश वितरण ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेखीय आवेश जो घनत्व है वो भैया जो आपके पृष्ठ या जो रेखा है यानी जो रेखीय है उस पर आवेशों की संख्या को बताता है, आवेश की जो फैलाव को बताता है। कौन, रेखीय आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, है ना। तो ये तो अपना सतत अपना ये वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। कौन सा वाला, सतत आवेश जो वितरण था, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि कौन सा है अपने पास, गाउस का नियम एवं इसकी व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि गाउस का जो नियम है वो क्या है। तो देखेंगे कार्ल फ्रिडरिच गाउस ने, मतलब ये वैज्ञानिक का नाम है, गाउस का पूरा नाम क्या है अपन सरनेम से जानते हैं। कार्ल फ्रिडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गाउस का नियम कहते हैं। क्या बोला हमने कि भैया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने की, मतलब जो वो बंद पृष्ठ था उसमें कोई आवेश भी होगा तो उसके बीच विद्युत फ्लक्स और उस आवेश के बीच संबंध बताने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे अपन किसका नियम कहते हैं, गाउस का नियम कहते हैं। अब ये नियम है क्या भैया, रिलेशन तो पता चल गया कि हमारे को विद्युत फ्लक्स, है ना, रिलेशन क्या पता चला एक बार बताएंगे क्या, विद्युत फ्लक्स और उस जो विद्युत फ्लक्स और उसके अंदर जो आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसके अंदर हमें संबंध है। लेकिन ये जो नियम है हमारे को बताता क्या है, तो अगली लाइन कहती है इस नियम के अनुसार निर्वात या अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश जिसे अपन सिग्मा क्यू तथा एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये जो सूत्र है आपको मुख्य तौर पर ये याद करना है, ठीक है बच्चों। तो गाउस के नियम एवं इसकी व्युत्पत्ति, जो अब व्युत्पत्ति से अपन को जो प्राप्त होता है सूत्र वो ये होता है, और जो गाउस के नियम का स्टेटमेंट है वो भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है क्या, गाउस का नियम एवं इसकी व्युत्पत्ति के विषय में क्लियर हो गया कि गाउस का नियम किसे कहते हैं और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये बात फंडा क्लियर होना चाहिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी कहते हैं, ठीक है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, 5 अनुप्रयोग हैं, है ना, जिन्हें हमारे को अध्ययन करना है। तो वो पहला है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। अपरिमित संरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। संरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। और संरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। और संरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। यानी ये जो 5 जो अनुप्रयोग हैं वो आपको याद रखने हैं। मैं अभी सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, इसके फॉर्मूलाज बताऊंगा,
ताकि कोई दिक्कत ना हो, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं हो और अपना चैप्टर भी अच्छे तरीके से सुविधाजनक रूप से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम गाउस के नियम भी देख रहे हैं। जो पहला अनुप्रयोग है वो है आपके पास गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। ये जो फॉर्मूला है वो गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, ठीक है। और इसमें जो डायग्राम उपयोग में लिया जाता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है बच्चों। और यदि आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक उदाहरण चाहिए तो उदाहरण भी मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व आपको कितना दे रखा है भैया, 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी दूरी दे रखी है आपको, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अपन को दे रखा है ना 2 म्यू, तो यहाँ पर ये लिख देंगे अपन, और ऐसा फॉर्मूला लगाकर ये जो अपना उत्तर आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। क्लियर है क्या बच्चों को? चलिए अब जो अपना दूसरा अनुप्रयोग है उसके तरफ अपन बढ़ते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही अच्छा है, वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास ये वाला, ये बराबर रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश घनत्व तो नहीं है ना बच्चों, क्या है ये, पृष्ठ आवेश घनत्व है। बहुत अच्छे समझे आप, क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन यदि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखें तो वो ऐसा आपको मिलेगा कि एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो वही आप फॉर्मूला लगाएंगे और अपना सॉल्व कर लेंगे आंसर, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ का यहां तक? बहुत बढ़िया। अब अपन नेक्स्ट वाले अनुप्रयोग पर चलते हैं। 2 अनुप्रयोग अपन ने कंप्लीट कर रखे हैं, अब अपन करते हैं तीसरा अनुप्रयोग कंप्लीट। तो तीसरा जो अनुप्रयोग है वो बहुत अच्छा है, समरूप, क्या दे रखा है, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये आपकी आवेशित पट्टिका चालक है, गाउस के नियम से ये आपको पट्टिका दे रखी है, ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका यदि आपको उदाहरण देखना है तो आप यहां से जांच परख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से रिवीजन करना है ताकि एक ही वीडियो में अपना पूरा पार्ट हो सके। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अपने पास नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण। कैसा गोला है भैया, चालक गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भैया। तो ये देख लीजिए, एक चालक गोला है, समरूप गोले कोश में विद्युत क्षेत्र के लिए एक मानक आपके लिए वो दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। उसमें आपके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोले के बाहर यदि बिंदु स्थित है, मान लो यहां स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। यदि इसके सरफेस पे स्थित है, यानी यहां पर स्थित है कहीं पर, तो ये हो जाएगी। और यदि इन है, यानी यहां पर अंदर कोई स्थित है, तो वो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? सभी बच्चों को नोट कर लें, और नोट नहीं करना चाहते हो तो अभी देख लो सिर्फ पूरी वीडियो को एक बार, और पीडीएफ लिंक तो मैं आपको मेंशन करा ही दूंगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है आपके पास समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए बेटा, समरूप भी है, आवेशित भी है, और गोला कैसा है, अचालक है। तो ये अचालक गोला है, और अचालक के कारण हम देखते हैं उसकी सतह पर धनावेश एकत्रित नहीं होता, उसके अंदर एकत्रित होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस प्रकार इस फॉर्मूले से निकलती है। बाकी ये बिल्कुल जो इससे पहले वाला है ना उसकी तरह ही होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं।
अपने सारे के सारे जो अनुप्रयोग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, पांचों के पांचों अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन अपना जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा जो होती है उसके विषय में। तो क्या दे रखा है, आवेशित चालक की सतह पर अभिलंबवत भार की ओर विद्युत बल विद्यमान रहता है। हम देखते हैं चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर, यदि हम चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा दी जाए तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने में इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है भैया, कार्य करना पड़ता है, जो कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वो जो कार्य है, वो जो ऊर्जा है, वो यदि अपन निकालना चाहें वो कितनी ऊर्जा है, तो अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है भैया, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब लास्ट टॉपिक पर अपन आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट के लास्ट टॉपिक जो है उस पर चलते हैं अपन चर्चा करने के लिए, साबुन के आवेशित गोले का संतुलन। तो इस विषय में आपको दे रखा है कि साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, इस दाबाधिक्य को पृष्ठ तनाव बल संतुलित करता है। यदि बुलबुले की त्रिज्या यदि कुछ आपके पास है, तो अपने बुलबुले की जो त्रिज्या है वो यदि निकालनी है आपको, तो अपने बुलबुले की जो त्रिज्या है वो तो कितनी निकल जाएगी, R बराबर 8t अपॉन सिग्मा स्क्वायर। बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपका इतना हो जाएगा तथा आवेश जो निकालना है आपको इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर, होल चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। यदि कोई त्रुटि लगे वीडियो में, यदि कोई कमी लगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं उस त्रुटि कमी को पूरी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा उस कमी को पूरी करने की। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी क्या अपने रोज रेगुलर वीडियो आ रही है इसकी, तो मैं आप उसका फायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद एंड